सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर चीज आपकी होगी ऐ मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, मॉडल पेपर नंबर ये 44वां आपके सामने हाजिर है। 50 में से 44वां मॉडल पेपर आपके सामने हाजिर है। 2 दिन और लगेंगे, फिर हो जाएंगे आपके पूरे 50 मॉडल पेपर सॉल्व। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके एक से लेके स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कीजिए। आपको आर्मी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप आर्मी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुआ है, वहां पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो जिसका लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप का। वहां से जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएंगी। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। उसके बाद में आपके 2 दिन के बाद में आपकी जो मैराथन क्लास रहेंगी, मैराथन क्लास में क्या रहेंगे, मैराथन क्लास में आपको भूगोल के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन, 500 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद में हिस्ट्री के रहेंगे। उसके बाद में और क्या, पॉलिटिकल हैं, साइंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉप टॉप, वो आपको मैं 5 से 6 दिनों में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आते हैं इनको सब्सक्राइब भी कर देना। पहला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए साथियों, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति निम्न में से कौन करता है। तो प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं करता है। बताइए साथियों। तो साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो वो करता है राष्ट्रपति करता है। साथियों, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आपको राष्ट्रपति पे लॉक करके आना, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इस पुस्तक के साथियों लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद है, बाण भट्ट है, जयदेव है, या फिर चाणक्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। बताइए, अर्थशास्त्र के जो लेखक है साथियों वो कौन है। वो चाणक्य है, चाणक्य है, कौटिल्य है, ये है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। बताइए साथियों, वाटर पोलो खेल है, वाटर पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। 4 होती है, 7 होती है, 9 होती है, या फिर 11 होती है। बताइए साथियों, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। साथियों, वाटर पोलो में होते हैं 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी। और पोलो में कितने होती हैं, सर पोलो में कितने होते हैं। तो सर पोलो में हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4। और वाटर पोलो में हो जाएंगे 7। अगला क्वेश्चन है कि सन 1857 की क्रांति को किस और अन्य नाम से जाना जाता है। बताइए साथियों, जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसको इस ऑप्शंस में से आप बता सकते हैं कि कोई अन्य नाम है इनका भी, तो वो क्या हो सकता है। तो साथियों, यहाँ पे इसको 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। कहा जाता है क्या, सिपाही विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाहियान नामक चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए, फाहियान जो चीनी यात्री था, ये किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था इन्होंने। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के, हर्षवर्धन के, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, रट लेना है कैसे भी करके। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान नामक चीनी यात्री जो भारत में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत साथियों ये की थी महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने। कमेंट करके बताना है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पे है। वर्ल्ड, बताइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। पेरिस है, हैग है, जेनेवा, या फिर न्यूयॉर्क में। बताइए साथियों, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व व्यापार संगठन। तो साथियों, इसका मुख्यालय है जेनेवा में है। कहाँ पे है, जेनेवा में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य की राजधानी। तो राज्य और उनकी राजधानी से संबंधित मैंने कंप्लीट वीडियो बना चुका है। वीडियो मैंने बना दी, कंप्लीट वीडियो। ठीक है, आप जाके जरूर देखिएगा। सिक्किम राज्य की राजधानी साथियों कौन सी हो जाएगी। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि अखबारी कागज सबसे पहले किस देश ने बना। किस देश से बना, बताओ। ये अखबारी, जो अखबारी कागज है, अखबार वाले कागज होते हैं, सबसे पहले किस देश से बना है। जापान से, रूस से, चीन से, या फिर नॉर्वे से। तो साथियों, ये बना है चीन से। कहां से बना है, चीन से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस या फिर इनमें से कोई नहीं। जय जवान जय किसान का नारा तो ये किसने दिया साथियों? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजघाट कहाँ है? दिल्ली है, मुंबई है, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। राजघाट साथियों बताइए कहाँ पे है? किसकी समाधि स्थल है ये राजघाट में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों राजघाट है ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। किसकी समाधि स्थल है राजघाट में? तो महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ है साथियों? राजघाट में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है साथियों? बताइए बांग्लादेश की मुद्रा रुपया है, टक्का है, रूबेल या फिर दिनार है? तो साथियों बांग्लादेश की मुद्रा बताना आपको। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगा साथियों ढाका है। क्या है? ढाका है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टक्का है। क्या है? टक्का। रुपया किसकी है? रुपया भारत की है। किसकी है? भारत की है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? देखिए साथियों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। भारतीय झंडे की जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा है तो वो क्या हो जाएगा? 3:1, 1:3, 2:3 या फिर 3:2। बताइए साथियों क्या हो जाएगा भारत झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात? तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? 2:3 होगा। क्या होगा? 2:3। देखिए पहले चौड़ाई पूछा है तो इसीलिए 2 पहले आएगा। ठीक है। उसके बाद में अनुपात। लंबाई बाद में पूछा है तो हो जाए उसके बाद में 3 आएगा। अगर ऐसा पूछ ले उल्टा कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो आपको 3:2 इसका 2 उल्टा करना है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, ऑप्शन सी 2:3। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध कब हुआ साथियों? बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1442 में, 1542 में, 1540, 1556 या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए बिलग्राम कन्नौज का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ था साथियों, ये होता 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? जो भी बता रहे हैं 1540 उसका हो जाएगा क्वेश्चन करेक्ट। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में भारत के पहले शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने थे? अब्दुल कलाम आजाद, अमृता कौर, जीवी मावलंकर या फिर सरोजिनी नायडू? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अबुल कलाम। अबुल कलाम ठो। ठीक है। तो मैंने पहले अब्दुल कलाम बता दिया होगा लेकिन अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब रहेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन जो 16 से लेके 30 तक रहेंगे। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है साथियों? तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, लेकिन ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि अंतःस्रावी तंत्र की खोज किसने की? बताइए अंतःस्रावी तंत्र की खोज किसने की? तो साथियों ये की थी एडिसन ने की थी। किसने की? एडिसन ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? देखिए विद्युत का जो दूसरा, पहला नहीं पूछा है, दूसरा सबसे अच्छा सुचालक, सुचालक जहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाह हो सकता है उसको बोलते हैं सुचालक। ठीक है। तो विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा सुचालक होता है तो वो होता है तांबा होता है। क्या होता है? तांबा। पहला कौन सा है? पहला हो जाएगा आपका चांदी हो जाएगा। ठीक है। चांदी, लेकिन महंगी होने के कारण इसका आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। किसका उपयोग करते हैं? तो तांबे का उपयोग करते हैं। और दूसरा सबसे अच्छा सुचालक है तांबा। ऑप्शन ए। विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए साथियों। विटामिन डी, विटामिन डी से हमें याद आता है कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त, सूर्य की किरणों से प्राप्त हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का रासायनिक क्या है, नाम क्या है? और विटामिन डी से कौन सा रोग होता है साथियों? ये रिकेट्स रोग होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है। और डी का रासायनिक नाम है साथियों कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता हर्ट्ज में, डेसिबल में, वोल्टा में या फिर मेगा में? तो ध्वनि की तीव्रता साथियों किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डेसिबल में मापी जाती है। किस में? डेसिबल में। ऑप्शन कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस प्रदूषण नहीं करती है? इसमें से ऐसी कौन सी गैस है जो प्रदूषण नहीं करती है? तो साथियों O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कोई प्रदूषण नहीं करती है। बाकी SO2 है, CO2 है, CO ये क्या करती है? प्रदूषण करती है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण का काम में लेते हैं? उस समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल या फिर इस सभी का?
तो पेरिस्कोप में लेते हैं समतल दर्पण का उपयोग कौन सा? ऑप्शंस ए विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट है कि वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, बल का, फिर इनमें से कोई नहीं। वेबर है, वेबर किसका मात्रक है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वेबर है वो चुंबकीय फ्लक्स किसका है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर, चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, और इस वेबर बराबर क्या होता है साथियों? वेबर बराबर टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर होता है, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है कि आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, किस गैस का प्रयुक्त करते हैं? तो वो गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से है। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव कैसी राशि है? अदिश है, सदिश है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, पृष्ठ तनाव कैसी राशि है? तो साथियों, पृष्ठ तनाव है ये एक सदिश राशि है। किस प्रकार की है? सदिश से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बहुत ही वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, आईएमपी। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर पृष्ठ तनाव के कारण। तो तारे टिमटिमाने का इसका मुख्य कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे हैं टिमटिमाते हैं। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, या फिर इनमें से कोई नहीं? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में जो गैस भरी जाती है साथियों, वो होती है हीलियम होती है। कौन सी होती है गैस? हीलियम होती है। ठीक है, HE, हीलियम गैस। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। नेक्स्ट, प्राश्रव्य तरंगे किस में प्रयुक्त की जाती हैं? जो प्राश्रव्य तरंगे होते हैं वो किस में प्रयुक्त की जाती हैं? भूकंप, सोनार, सुनामी, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्राश्रव्य तरंगे किस में प्रयुक्त की जाती है? तो साथियों, ये प्रयुक्त करते हैं सोनार में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, सोनार में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनमें से कोई नहीं? डोलोमाइट है किस धातु का अयस्क है? तो साथियों, डोलोमाइट है ये मैग्नीशियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन हो जाएगा बी आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला है कि शीशा को काटने में किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, बहुत बार पहले क्वेश्चंस कराया हुआ है और ये क्वेश्चंस रिपीट भी होता रहता है ज्यादातर। शीशा को काटने में किसका प्रयोग करते हैं? तो साथियों, शीशे को काटने में के लिए किसका? हीरे का। ठीक है, हीरे का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है आपका सही उत्तर। ठीक है, तो 30 में से आपका क्या स्कोर रहा? अगर आपने साथ साथ में काउंट किया है तो हमें कमेंट करके बताएं कि 30 में से क्या आपने 25 प्लस स्कोर किया। तो 25 प्लस किया तो आप तो बहुत ही ज़्यादा सेफ जोन में है। अगर आपने 20 प्लस भी किया तो फिर भी आप सेफ जोन में हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, अगले है मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।